नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा है और बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज मैं रिव्यू करूंगा अपनी ही जो सीरीज़ चल रही थी सब्जेक्ट वाइज टिप्स की। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो है हाइड्रोलॉजी। तो कैसे हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट देना है, यही मेरा टारगेट है इस वीडियो का। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोलॉजी में प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट रहता है। तो प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है यार, किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा तो आप उसको फील नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट को कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट में सिंपल सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या करना है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दोनों अलग चीज़ हैं, तो मिक्स नहीं करना है। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, रेन, स्लीट, डिजल, हेल, ये है ना, इनके बारे में पढ़ना है एक एक दो दो लाइन में। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ओरोग्राफिक, कन्वेक्टिक और साइक्लोनिक, ये बहुत आता है साइक्लोनिक से। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कन्वेक्टिक से, फ्रंटल से। तो ये एक एक लाइन के हैं, इनको भी ज़रूर कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें आते हैं रेन गेजेस। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रेन गेज चार तरीके के होते हैं, एक नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग, इन दोनों को मिलाओ तो चार तरीके रेन गेजेस बैठते हैं। साइमंस रेन गेज जो इंडिया में चलता है, साइमन रेन गेजेस। उसके बाद है तुम्हारा ये टिपिंग बकेट मेथड और वेइंग बकेट मेथड, ये है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा, सवाल ये होता है गेजेस से। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताओ यार, मास कर्व किससे ड्राइव होगा, हाइड्रोग्राफ किससे ड्राइव होगा। जैसे कि इसमें टिपिंग बकेट मेथड है। ठीक है, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज है अगर, तो इससे हाइड्रोग्राफ बनता है ना। वेइंग बकेट टाइप से और नेचुरल साइफन टाइप से भी तुम्हारा मास्कर बनता है। तो ये क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इनको ज़रा कर लेना। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि जनरली गलत हो जाते हैं और लोग गलत करेंगे, अगर आपने भी गलत किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन लीड दिलाते हैं आपको, स्कोर बढ़ाएंगे आपका, तो इनको कर लेना है। ठीक है, और इसमें एडुकेसी ऑफ रेन गेज स्टेशंस का एक क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, एक ही है, उसमें दो हिस्से बन जाते हैं। कि उसमें अगर एरर गिवन है, पूछते हैं कि नंबर ऑफ रेन गेज कितने होंगे अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया आपको देते हैं, एरर अगर इतना है तो कितने होंगे। तो जिसको इसमें क्या होता है कि आप नंबर ऑफ रेन गेज निकाल लिया अपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके, मान लो कि 10 आ गए, तो 10 अगर पूछा नंबर ऑफ रेन गेज कितने हैं तो 10 लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिशनल रेन गेज कितने चाहिए, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, छः मान लो पहले के आपको लग रहे थे और आपका निकल के आया 9, कितने बजे, 6 और 3 9, 3 एडिशनल हो गए। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान रखना। कभी कभार क्या करते हैं लोग, मतलब जो नंबर ऑफ रेन गेज निकल के आता है वही मार के चले आते हैं, भूल जाते हैं कि उसने पूछा है एडिशनल रेन गेज। तो ये आपको इसमें और तो इसमें ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसमें, ये जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में, कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। ठीक है, किसके बीच में कर्व होता है, इंटेंसिटी और तुम्हारा ड्यूरेशन के बीच में कर्व रहता है। दूसरा मास कर्व क्या होता है, डबल मास कर्व क्या होता है। इन दो, ये तीनों चीज़ें हैं, पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे जनरली। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेप्थ, ये सब इंट्रोडक्शन में आता है तुम्हारा, यही इसका पहला चैप्टर है हाइड्रोलॉजी। यहीं टाइम लगता है देखो, है ना। बाकी चीज़ तुम्हारा एक है, चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेप्थ में क्या करना है तुम्हें, है ना, 3 मेथड हैं इसके, है ना, उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है। देखो, तुमसे कोई सॉल्व तो कराएगा नहीं, अगर एसएससी जेई प्री में बैठ रहे हो, मेंस में बैठोगे तो आपसे सॉल्व कराने वाला है वो, है ना। तो उसमें क्या है तुम्हारे, कैसे कैसे क्वेश्चन, एनालिटिकल मेथड है, अर्थ को अर्थमेटिक मीन मेथड कहते हैं। दूसरा हार्टिजियन पॉलीगन मेथड है, उसके बाद आइसोहाइड्रल मेथड है। ठीक है, तो अगर मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, अगर एसएससी जेई मेंस के लिए कोई कर रहा है तो उसमें क्या है, थीजन पॉलीगन मेथड से देख लेना। क्योंकि वो यार 15 नंबर का क्वेश्चन देता है, 15 और 20 नंबर का, तो आपसे वो पूछ सकता है वहाँ पे, 20 नंबर में डिजर्व करता है। क्या है थीजन पॉलीगन मेथड, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसमें इसके और कुछ रूल्स होते हैं, कुछ शेप बनती है, और शेप बनने के बाद तुम्हें एवरेज मीन डेप्थ कैलकुलेट करनी होती है उस शेप से। कैसा, एक न्यूमेरिकल जरूर देख के जाना, शेप जरूर देख लेना, सर्कुलर ट्रायंगल कौन कौन सी बन पा रही हैं, तो उसके कैसे सॉल्व होते हैं वो देख लेना। अर्थमेटिक मीन सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे से एवरेज डेप्थ दे रखी होती है, डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज डेप्थ का ही कैलकुलेशन है ये। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, इसमें कोई सॉल्व नहीं होना खुद से आपसे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल होती है, पी बार इंटू ई की पावर माइनस के ए की पावर एन। तो ई को कैसे सॉल्व करोगे, तो प्री में मेरे ख्याल से नहीं आएगा ये, मेंस में भी नहीं आएगा यार, मेंस में मैंने कभी देखा नहीं सका कभी कोई क्वेश्चन डेप्थ एरिया। हाँ, शेप आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व की शेप क्या होगी। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज़ देखो, बहुत
काम की है अगर कोई एई के लिए कर रहा है। जेई में शायद ना करने लगे, पूछ भी सकते हैं, आजकल लेवल बढ़ाते जा रहे हैं लोग जेई का भी। तो क्या करना है कि पूछते हैं जनरली डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व अगर आपको दे रखा है तो बताओ अगर डेप्थ बढ़ रही है तो आपकी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। अगर डेप्थ किसी की बढ़ रही है इनफॉल की या इंटेंसिटी बढ़ रही है तो ड्यूरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो डेप्थ पे क्या, ये तीनों आपस में घूमते रहते हैं। कभी कभार शेप पूछ लेते हैं कि डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व की शेप क्या रहती है। तो ये चीज़ आपको एक एक लाइन में देखना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। अच्छा, आजकल एक क्वेश्चन बहुत प्रचलित है, इसमें क्या है सरचार्ज स्टोरेज और यूजफुल स्टोरेज। तो देखो यार, अगर देख पा रहे हो तो मैंने ये चीज़ एक बनाई है, इसको आप तुम भी बना लेना। ये यहाँ पे थोड़ा बैग दिख रहा है, ये सरचार्ज स्टोरेज है और ये यूजफुल स्टोरेज है। तो इसमें इसको आप ज़रा देख लेना कि मैक्सिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल अगर दे रखा है तो बताइए कौन सा स्टोरेज है। तो इसको सरचार्ज स्टोरेज बोलते हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ कि वो आपको थोड़ा रिवर्स में दिख रहा था, मिरर इमेज दिख रही है उसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम पूल लेवल नॉर्मल पूल लेवल की बात करी जाए तो सरचार्ज स्टोरेज कहलाता है। नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल की बात करी जाए तो यूजफुल स्टोरेज कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, पता नहीं कहाँ से इनका टीचर जो बनाते हैं दिमाग फैल जाता है, तो कोई बात नहीं, तो आपको देखना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, 3 इसमें वेरिएशन होते हैं, लेकिन एसएससी जेई प्री के लिए मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी बताओ, नहीं कर पाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता ये आएगा। मेंस वाले देख लेना, तीनों वेरिएशन इसके है ना, तो ये 3 वेरिएशन है। अच्छा, कभी कभार आप, ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, अब आते हैं आगे बढ़ जाते हैं। एवोपोरेशन का एक चैप्टर आता है हाइड्रोलॉजी में, तो वो आपको करना है। देखो एवोपोरेशन में है ना, और उसमें क्या है, डेल्टन्स लॉ, ठीक है। एवोपोरेशन डेल्टन्स लॉ पूछ लेते हैं कभी कभार, उसमें वैल्यू जो है ना के ब्रैकेट में ई डब्ल्यू माइनस ई ए, तो ई डब्ल्यू और ई ए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आया गया है ना, पूछते हैं। अच्छा, एवोपोरेशन कैसे होता है, कैसे वेरिएंट करता है, विंड से, सनलाइट से, डेप्थ ऑफ लीक से, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, उसके बाद मेजरमेंट, देखो एवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एवापोरेशन इन्फिल्ट्रेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं इसके। अगर हम रेन वाटर की बात करें तो ये हो गया इसमें। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एवापोरेशन, 3 ही मेथड होते हैं इसके भी, उसमें फर्दर से डिवीजन होते हैं। एवोपोरोमीटर से करते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल मेथड है, उसमें आता है तुम्हारा मेयर्स फॉर्मूला, और फिर आता है तुम्हारा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल में आता है वाटर बजट इक्वेशन, ठीक है। वाटर हाइड्रोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो वाटर बजट इक्वेशन जरूर आपको पता होगा, तो वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। यार 2 केमिकल के नाम हैं, साइटेल एल्कोहल और आपका तुम्हारा स्टील एल्कोहल। ये एक्चुअली कम करने के लिए, एवापोरेशन कम करने के लिए लेक में डाला जाता है, तो ये जनरली पूछ लेते हैं, तो आप ज़रा याद रखना। और पेनमान इक्वेशन, पेनमान इक्वेशन पे ये पूछेंगे आपसे कि पेनमान इक्वेशन के बेस क्या है, ठीक है। जो पेनमान इक्वेशन होती है, ये याद रखो, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, ना ही मेंस में आएगा, प्री का तो भूल ही जाइए आप, है ना। तो पेनमान इक्वेशन में आपसे ये पूछने वाले हैं कि इसका बेस क्या है, तो बेस आप बता देना, एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफ़र पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में देखो 2 तरीके से इसको मेज़र किया जाता है। इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात, मेज़र कैसे करते हैं, तो इसके 2 मेथड हैं, रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर होता है, एक मिल्ट्रोमीटर होता है, इन दोनों को आपको पता होना चाहिए। हॉटन इक्वेशंस, तो इन्फिल्ट्रेशन के क्या करना, तुम एक पेज पे इसके लिख लेना कि ये मेथड से इसको हम पढ़ेंगे, ये मेथड से हम इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से हॉटन इक्वेशन का क्या काम है, तो ये भी आप देख लेना। उसके बाद आता है तुम्हारा हाइड्रोग्राफ। तो देखो यार, अगर हाइड्रोलॉजी मुझसे कोई बात करे तो मैं यही कहूँगा, हाइड्रोग्राफ एक तरफ, बाकी हाइड्रोलॉजी एक तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यहीं से जनरली कोई बनाता है तो यहीं से सोचता है कि यहीं से क्वेश्चन दिया जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हाइड्रोग्राफ में क्या है कि बेसिन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे डिपेंड करेगा तुम्हारा हाइड्रोग्राफ, है ना। हाइड्रोग्राफ होता क्या, क्यों बना रहे हैं, हाइड्रोग्राफ से कैसे अलग है, किस किस के बीच में है हाइड्रोग्राफ, ठीक, तो ये आपको देख लेना है। अच्छा, हाइड्रोग्राफ पे ये भी चीज़ें आती हैं कि कितने टाइप के हाइड्रोग्राफ होते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ होता है, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ, क्लार्क मेथड से भी हाइड्रोग्राफ बनता है। तो इसमें क्या क्या क्यों बनाए गए, देखो इतना ही ध्यान रखना है। हाइड्रोग्राफ में क्वेश्चन ये पूछा है क्यों बनाए गए हाइड्रोग्राफ, इसमें ऐसा क्या किया गया है कि ये हाइड्रोग्राफ बन के आ जाते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया, एस कर्व हो गया, ये पूरा एक चैप्टर है। देखो हाइड्रोग्राफ में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। अगर कोई मुझसे कहे नोट से पढ़ो इसको, बहुत अच्छे से नोट से आपको कवर करना चाहिए हाइड्रोग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, ठीक। तो ये आपको देख लेनी है हाइड्रोग्राफ में। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में आता है, तो ये थोड़े एंड में आ जाते हैं। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में देखो क्या करना है,
स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में ये पता करते हैं डिस्चार्ज कितना है, तो दो तरफ पार्ट कर लो, एक डायरेक्ट मेजरमेंट एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट, दोनों को एक इन्यूमरेट कर लो, इधर भी इधर भी। देखो इसमें क्या है ना यार, इसमें जनरली क्वेश्चंस तुम्हारे यही आते हैं कि बताओ ये कौन सा मेजरमेंट है, तुम्हारा डायरेक्ट है या सेम काम तुम्हारा एवोपोरेशन में होना है ना। वहाँ पे मैंने बताया 3 मेथड है मेजर करने के, ऐसे ही यहाँ पे है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में तुम्हारे अल्ट्रासोनिक मेथड, मूविंग बोथ मेथड हो गया, डायल्यूशन टेक्निक हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड हो गया, एरिया वेलोसिटी मेथड हो गया। इनडायरेक्ट में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वीयर वगैरह जो होते हैं, ठीक, या वेराज यहाँ से भी हम मेजर कर लेते हैं। स्लोप एरिया मेथड हो गया, ठीक है ये। अच्छा, डायल्यूशन टेक्निक में कभी को आजकल क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है तो वो पूछ लेते हैं कि बताओ डायल्यूशन टेक्निक के और मेथड क्या होते हैं। तो प्लेट्यू मेथड होता है, गल्फ मेथड होता है। तो प्लेट्यू मेथड में क्या होता है, हम जो इंक डालते हैं वो कांस्टेंट रेट पे डालते हैं, और गल्फ में सारी एक संग डाल देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ज़रा आप देख लेना। वो तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोलिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, ये ओपन चैनल में पढ़ा होगा, जो कि वेलोसिटी अगर एवरेज मेजर करें किसी भी लेक की तो कैसे करेंगे, या किसी भी रिवर की, तो v/0.6 कब होता है, या फिर 0.2 + 0.8 डिवाइड बाई 2 कब होगा। तो ये ज़रा ये भी एक मान लेना, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि ये बताओ यार ये कब होगा चीज़ें, तो फिर अगर नहीं हुआ तो और किसी ने कर दिया तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये सब नहीं करना, छोड़, ये पढ़ लेना है। क्योंकि मेरा टारगेट वही है कि आपको क्या पढ़ना है ना, मैं यही बता रहा हूँ इसमें हाइड्रोलॉजी में। हाँ ओके, रन ऑफ एंड ड्रॉट, ये ज़रा देखना। ड्रॉट में ज़्यादा नहीं, मैंने इतना सा एक टॉपिक है, एक पेज पे मैंने लिख लिया था ड्रॉट, टाइप ऑफ ड्रॉट, उसके जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होते हैं या ये होते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल होते हैं ये। एक इसमें एक टर्म्स है एरिडिटी इंडेक्स, है ना, हाइड्रोलॉजी में एक टर्म्स आता है एरिडिटी इंडेक्स। इस पे क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं आजकल कि 0 से 25, 25 से 50 होती, 75 होती, आपको ये देखना पड़ेगा एरिडिटी इंडेक्स क्यों होते हैं, क्यों मेजर इसको कर लेते हैं हम, ठीक। और उसके बाद तुम्हारा रन ऑफ एंड ड्रॉट्स में यही है कि तुमने यार वो पढ़े होंगे चीज़ें, एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूफ्यूज़ और एक्यूटार्ड। इन चारों को देखो आप ना हमेशा कंफ्यूज रहोगे, तो सीरीज़ में जाना है। कैसे जाना है, मैंने तो एक ट्रिक बनाई थी इसकी, ट्रिक से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी भूल नहीं सकते ट्रिक से। अब सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, तुम्हारी भी एक अपनी ट्रिक हो, बनाओ तो अच्छा रहेगा। एक्यूफर क्या होता है कि भैया पानी जैसे सॉइल पोरस होती है तो स्टोर, इसमें दो ही चीज़ होती हैं, क्या वो स्टोर कर पाएगा या क्या हम उससे ईल्ड ले पाएंगे पानी का, ये दो चीज़ होती हैं। एक में ही कम होती चली जाएगी, उसकी अगली फॉर्म आ जाएगी। जैसे एक्यूफर में दोनों काम कर लें, स्टोर भी करते हैं निकाल भी लेते हैं, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ईल्ड होता है। उसके बाद तुम्हारी आती है एक्यूटार्ड, उसमें से क्या है कि सीपेज खाली पॉसिबल है, हम निकाल ज़्यादा सकते नहीं है, ईल्ड इग्निफिकेंट होता है, सीपेज पॉसिबल हो जाती है ना। और एंड में क्या होता है, एक्यूफ्यूज स्टोरेज हो जाता है, इसमें काफ़ी क्ले की सॉइल होती है, सॉरी नहीं, एक्यूफ्यूज में स्टोन होता है, इसमें स्टोरेज भी नहीं होता, ना ही तुम्हारी सॉइल होगी। लेकिन एक्यूक्लूड क्ले होती है, सैंडी क्ले, इसमें स्टोरेज भी हो जाता है और थोड़ा बहुत एक्यूफ्यूज स्टोन के बराबर होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। स्टोन में आप क्या करोगे, ना स्टोर कर पाओगे, ना सीपेज तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता उसमें। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इसमें हाइड्रोलॉजी जब हम कर ही रहे हैं कवर, तो एक रिवर की बात करते हैं, कर ही रहे हैं इसमें, एक्यूटार्ड एक्यूफ्यूज। तो इन्फ्लुएंट स्ट्रीम और एफ्लुएंट स्ट्रीम, पेरिनियल है ना, इम्पेरिनियल, ये तो दो तीन चीज़ हैं, तो इनको ज़रा देख लेना। नॉन पेरिनियल होता है ना ये सब, ये ज़रा इसको देख लेना कि इन्फ्लुएंट रिवर क्या होती है ना। या एक वो टर्म है इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स, ठीक है, एफॉर्मल स्ट्रीम्स, ये क्या होती हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जब मैंने एसएससी दिया था तब ये क्वेश्चन आया था कि बताओ एफ्लुएंट स्ट्रीम्स है। तो एफ्लुएंट को ऐसे समझ लो, हम इन्वायरमेंट में जब पढ़ते हैं, एफ्लुएंट क्या होता है, निकलने वाला। इसका मतलब इसमें से कुछ कहीं से कुछ आ रहा है, निकल रहा है, जो इसमें पड़ रहा है। तो एफ्लुएंट ऐसे कर लो कि कहीं से कुछ आ रहा है, जैसे कि वाटर टेबल से पानी आ रहा है, इसमें जा रहा है। तो एफ्लुएंट को ऐसे करो कि वाटर रिसीव करते हैं, ये एफ्लुएंट है ना। ऐसे करके मैंने याद किया है कि इन्वायरमेंट से कि पानी आ रहा है, इसमें जा रहा है, तो इसको रिसीव कर रहे हैं पानी इसमें। तो इसको आप ज़रा देख लेते हैं, ये टर्म्स काफ़ी पूछ लेते हैं आजकल एसएससी जेईई में। और इसमें फ्लड रूटिंग से एंड का है इसका चैप्टर, फ्लड रूटिंग और फ्लड क्या होता है, फ्लड रूटिंग। तो इसमें भी देखो हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक, ये दो तरीके से रूटिंग की जाती है। इसमें फर्दर डिवाइड होती है, तो मैंने इसको, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है, तो मैंने बड़े अच्छे से इसमें ही करेक्शन कर लिया है, यहीं से पूरे कवर हो जाते हैं। ये देखो, ये एक अच्छा बना के दिया है इन्होंने, हाइड्रोलॉजिक है ना, इसमें क्वेश्चंस भी दे रखी हैं। फिर ये होता है तुम्हारा हाइड्रोलिक, और इनको हाइड्रोलॉजिक को फिर से डिवाइड किया गया चैनल रूटिंग में और तुम्हारा रिजर्वायर रूटिंग में। तो
तो ये भी जनरली क्वेश्चन करते हैं कि बताओ चैनल रूटिंग किसका टर्म है, तो हाइड्रोलॉजिक का है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिक का ही है चैनल रूटिंग और रिजर्वायर रूटिंग। तो ये ज़रा आप देख लेना, इसमें इतना ही है। मस्किंग क्वेश्चन, ये यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्किंग इक्वेशन किसका पार्ट है, तो हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटिंग, ऐसा करके याद करना है पूरा, है ना, हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटिंग का पार्ट है मस्किंग इक्वेशन, तो हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग। तो ये ज़रा इसको देख लेना है। मस्किंग इक्वेशन में कोई सबसे क्वेश्चन ड्राइव नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं होना, इतना ही आपको इसमें हाइड्रोलॉजी में करना है। तो ये सारा काम जो है 10 से जब आप रिवीजन करोगे, मैं यार ये मतलब कहना कि 10-15 मिनट में कैसे हो जाएगी। मैं जब हम रिवाइज़ करते थे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, तो इतना ही रखता है इसमें टाइम, 15 से 20 मिनट आप इसको कवर कर लो, पूरा ख़त्म हो जाता है 15 से 20 मिनट में हाइड्रोलॉजी। जब आप एंड में एग्ज़ाम से 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा हूँ पढ़ने की। पढ़ने का तो तुम्हारे ऊपर है कि कितनी ताकत से पढ़ रहे हो, कितनी इफिशियंसी पढ़ रहे हो, डिपेंड तुम पे करता है कितना कवर कर रहे हो उसको। तो चाहे तुम 2 दिन लगा दो उसको, अब एक मतलब कितना भी टाइम लगाओ, 1 हफ्ता लगाओ, 1 महीना लगाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। जितना लेट करोगे उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, जितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी उतना ही डिले होगा, प्रेशर आएगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट को निपटाते हैं, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती चीज़ें, बार बार जब उसको करोगे तो एक दिन चीज़ें आपकी समझ में आने लग जाएंगी। तो कंक्लूड करें हाइड्रोलॉजी में क्या है, कंक्लूजन में यही है कि आपके रेन गेजेस होते हैं, ठीक है, रेन गेजेस पढ़ने अच्छे से, टाइप्स और फॉर्म्स ये करना है। उसके बाद आपकी हमने एवापोरेशन के बारे में बताया, उसके मेथड कैसे कैसे होते हैं, हाइड्रोग्राफ के बारे में बताया था, हाइड्रोग्राफ आपको पूरा करना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, जो भी दिख जाए वो पढ़ लेना है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोग्राफ से लेके पूरा करना है। इन्फिल्ट्रेशन मेथड फिर से वही कि हॉटन इक्वेशन क्या होती है ना, ये इसके मेथड से कैसे मेजर करते हैं इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपके स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में क्या है, ये भी हम बता चुके हैं, वीडियो को आप पीछे जाके देख लीजिए। फिलर रूटिंग्स कैसे करते हैं ये आपको हमने बताया। रिवर्स में एक्विफर, एक्विटार्ड, एक्विक्रूड ये कैसे करना है, ये तो ये हाइड्रोलॉजी है, अच्छे से आप करिए, जल्दी से जल्दी अपना कवर करिए। एसएससी जेईई मेंस होने वाला है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप एसएससी जेईई मेंस की मेरी वीडियो पढ़ी है, कि डाउट्स उसमें जो है उसको ज़रा रेफ़र करिए, बहुत अच्छी वीडियो हमने बनाई है, रियल एक्सपीरियंस से शेयर किया है मैंने उसमें अपना, है ना, जो मैंने एग्ज़ाम के वक्त फ़ील किया था, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो हमने वहाँ जो फ़ील किया है वो आपको मैंने शेयर किया है। सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर किए हैं, जो नहीं किया है कवर वो आप हमें बताइए, फिर से हम आपको बताते हैं, ठीक है, ख्याल रखिए अपना।